देखिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत कम पसंद आती है। लेकिन देखिए, आप मेरे तरीके से बनाइए तो बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी, आपको खुद पसंद आएगी। देखिए, हम बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये मेरे है बैंगन। ये देखिए, मैंने कुल 3 बैंगन लिए हैं, इससे ज्यादा नहीं लिए हैं। और इन बैंगनों को मैं फोक से गोदूंगी। ये देखिए, इन बैंगनों को इसी से थोड़ा सा हाथ संभाल के ऐसे ऐसे करके इनको गोद लें। ये ऐसे ही हम तीनों बैंगनों गोद लेंगे, क्योंकि जिससे इसके अंदर मसाला फ्राई घुस जाए। अंदर जो मसाला डालेंगे वो इसके अंदर तक इन्वॉल्व हो जाए। चलिए देखिए दोस्तों, ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल रखा है। अब इसमें जो मेरे बैंगन थे, जिनको मैंने फोक से गोद लिया है, इनको हम ऐसे इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप तेल से बचना चाहते हैं, जैसे मैं खुद नहीं खाती हूँ, ये दिखाने के लिए कर दिया है, नहीं तो तेल नहीं ज्यादा इस्तेमाल करते, तो इनको हल्के गर्म पानी में डाल के 1 सेकंड के लिए बॉईल कर दीजिए। खूब जब पानी खोलने लगे तो उसमें डाल दीजिए, बस गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे से बैंगन हैं, इनको चूचू बैंगन कहते हैं। ये देखिए, ये इनमें बीज यूज नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए, जब तक मेरे बैंगन पक रहे हैं तब तक मैं मसाला तैयार करती हूँ। देखिए, 1 स्पून हल्दी, ये गया 5 स्पून रेड चिली पाउडर। जिस हिसाब से हमारी सब्जी है उस तादाद से हमें मसाला डालना होगा। आप अगर ज्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा मसाला अपने अंदाज से डालें। ये देखिए, 1 स्पून धनिया डाल दिया मैंने, क्योंकि सब्जी कम है हमारी सब्जी। अब इसको हम पानी डाल देते हैं, पानी डाल के इसको घोल देते हैं। ये मेरा गर्म पानी रखा हुआ, इसको चला देते हैं। देखिए, इसमें स्टीम छोड़ दिया है। मसाला तब तक थोड़ा इसमें, अब देखिए इन बैंगनों को हम निकाल देते हैं। किनारे करके सारा तेल निकाल देंगे, बिल्कुल तेल नहीं आने पाएगा। या आप टिश्यू पेपर पे रख लें, किचन टॉवेल पे रख लें। ये देखिए, अब ये देखिए कि मेरा तेल ज्यादा है, मैं इतने तेल में सब्जी नहीं बनाऊंगी, तो ये मैं चमचे से इस तेल को निकाल लेती हूँ। ये किसी और काम में आ जाता है। तेल में बहुत कम इस्तेमाल करूंगी। देखिए, हमें फ्राई भी हम नहीं करते, हमें कर लिया नहीं तो हम गर्म पानी में ही उबालते हैं। अब हम चलिए इसमें डालते हैं ये देखिए, जिसको एक पचफोरन बोलते हैं, आप शायद जानते हैं। पचफोरन, पचफोरन का मतलब अगर आपने बना के रखा है तो ठीक है, नहीं बना के रखा तो मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए, ये जीरा है मेरा, और ये 2 दाने मेथी है। बैंगन है, बैंगन में मेथी जरूरी है। ये देखिए, ये थोड़ा सरसों भी है, और ये देखिए सौंफ है, ये और कलौंजी थोड़ी सी। इन्हीं सब चीजों को मिला के पचफोरन तैयार होता है। तो ये देखिए, और ये मैंने ले लिया है 1 मिर्चा। तो देखिए, जीरा है, सौंफ है, राई है, और ये कसूरी मेथी, इसको बाद में हम डालेंगे। ये लौंग है, ये काली मिर्च है, तेज पत्ता है। इसको मैं इसमें गैस धीमी करके इसको डाल देती हूँ। ये देखिए, ये लौंग भी डाल देते हैं फूल निकाल के। ये अब इसमें हम डालेंगे इस मसाले को। इस सब्जी का एक तरीका हम और आपको बता देते हैं, मुंह से बता देते हैं। जैसे आपने मुंह जबानी, मतलब जिसको ओरल बोलते हैं। ये देखिए, ये जैसे बैंगन आपने भून के रख लिए, फ्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, और इनको उठा के आप फ्रिज में चारों को फाइल पेपर में या किसी डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। ग्रेवी तैयार कीजिए, बैंगन को डाल दीजिए, सब्जी रेडी हो। कोई भी आया, गेस्ट आया, कुछ भी आया, सिर्फ ग्रेवी तैयार करिए। बैंगन आपके फ्राई और ये भुने पके रखे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए कल मैं बिल्कुल ऐसे ही आई थी, बहुत अच्छी लगी। कल रात में मैंने ग्रेवी बनाई थी, बहुत टेस्टी लगा। देखिए अब इस मसाले को हम पकाते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा मसाला पक रहा है। इसी समय पर हम ये टमाटर डाल देते हैं। तो टमाटर पड़ जाएगा और टमाटर के साथ ही नमक पड़ जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, जैसा आपको पसंद हो। तो देखिए सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनने वाली है। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो समझ ही नहीं, भूल ही नहीं सकते। ये देखिए मेरा विश्वास है आप सब पर। ये देखिए ये बनेगी। इस सब्जी में हम प्याज जो है पीस के भी नहीं डालेंगे, काट के भी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए लहसुन और प्याज ये मैं इसे कूट ली हूँ। ये तो सबके घरों में होता है, ना हो तो सिलबट्टे पे हल्का सा कूच ले, ना हो तो क्या कहते हैं मिक्सी में एक राउंड लगा लें। ऐसे डालें। थोड़ा प्याज मैं रख ली हूँ गार्निश के लिए। इसको धुल देते हैं तुरंत। इसकी फिर इलायची कूटने में इसकी मैं अभी देखिए इस सब्जी को, अभी देखिएगा इसका टेस्ट और कलर। अब इसमें हम डाल देते हैं अभी इसी समय, ये देखिए कसूरी मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए। प्लीज मेरी सब ये रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये बस अब आप ऐसे चाहें तो बैंगन उबाल के रख लें और इसको जो है जब चाहें तो अपना ग्रेवी तैयार कर लें और बैंगन डाल दें। इसी तरह की ग्रेवी में बना के डाल दें। ये देखिए अभी थोड़ा पक जाए। ये देखिए इसमें हम थोड़ा गैस धीमी करके इसमें डाल दिए हमने मसाला। अरे ये करी पत्ता डाल रहे हैं। ये देखिए मसाला मेरा पक गया है। अब इसके लिए आप एक काम करें, या आप इसमें चाहें तो इसी समय पर थोड़ी सी क्रीम डाल दें, और ना हो तो दही डाल दें या मट्ठा डाल दें। अब देखिए थोड़ा ग्रेवी गाढ़ी के लिए मैं थोड़ा सा हाफ स्पून बेसन मिलाती हूँ। ये बस इतना ही, और इसको कस के भून लेते हैं ये कि कच्चा न रह जाए बेसन। ये भून लेंगे थोड़ी देर। और अब देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ छाछ। न दही है और न क्या कहते हैं अमचूर है, न मलाई है, ये है छाछ। अब गैस तो हम कर देते हैं बंद। इसके बाद हम छाछ डालते हैं धीरे धीरे से, जिससे ये दही मसाला जो है ये अब हम बंद नहीं करेंगे, इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये इसमें मिक्स नहीं हो जाता। ये देखिए थोड़ा पानी डाल देते हैं हम। देखिए थोड़ा गैस तेज को खोद जला देते हैं। कभी भी तेज आंच पर दही या मट्ठा नहीं डाला जाता, नहीं तो मसालों में वो फट जाता है। ये देखिए ये सब सभी जानते होंगे, लेकिन हो सकता है हमारे नए बच्चे ना जानते हों, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको बताऊं कि गर्म में दही मट्ठा ना डालें। ये देखिए अब इसको हम चलाते रहेंगे कि जब तक ये उबलने ना लगे। ये देखिए अभी उबल नहीं रहा है ये। और देखिए थोड़ा सा ये बेसन पड़ा हुआ है ना और बैंगन है, तो इसमें हींग का स्वाद स्पेशल होगा। ये देखिए तो मैंने तेल में भूनते समय ही डाला है और इसमें डाला है ग्रेवी में, जिससे इसका स्वाद जो है दोगुना कर दे। ये देखिए अब इसका टेस्ट अपने आप में बहुत ही जायका लाजवाब होगा। आप एक बार जरूर बना के देखें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए अब देखिए खोलने लगा। अब हमें चलाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अब इसका हम देख लेते हैं। अगर ये मीठा खट्टा जैसा भी, नमकीन जैसा आप चाहें, अगर आपको ज्यादा खट्टा जरूरत है थोड़ा अमचूर डाल दीजिए। मैंने तो सिर्फ एक टमाटर ही डाला है, लेकिन वो टमाटर भी मैं आपको बताऊं ना हाइब्रिड वाला है, देसी नहीं मिल पाया था, तो ये ज्यादा खट्टा नहीं होगा। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर और डाल दें। और तो मैंने मलाई वो डाल दिया है मट्ठा,
जिसको आप लोग छाछ बोलते हो या लस्सी बोलते हो, उसको इधर हमारे यूपी साइड मट्ठा बोलते हैं। जो लोग यूपी के होंगे वो जरूर जानते होंगे। ये देखिए, बस इतना ही ग्रेवी तैयार होगी। ये देखिए, इसमें डाल देते हैं एक तो लाल मिर्चा, क्योंकि हम दोबारा तड़का नहीं लगाएंगे। और एक तड़का इसमें अभी और बनता है, लेकिन थोड़ा तेल की वजह से मैं तड़का नहीं लगाऊंगी। आप लोग थोड़ा सा जीरा और एक लाल मिर्चा और थोड़ी सी बड़ी इलायची इसका मिला के तड़का एक डाल सकते हैं इसमें। और देखिए कितनी सुंदर सब्जी तैयार हुई है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा खौल जाती है, इसके बाद में इसमें बैंगन डाल देंगे। अब दोस्तों देखिए, सब्जी मेरी रेडी है। अब इसमें हम बैंगन डाल देते हैं। बैंगन डाल के 2 मिनट के लिए इस ग्रेवी को उबाल देते हैं। ये देखिए, आप एक बार जरूर बनाएं, तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे और बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाने वाली है। ये देखिए, तो जो मैंने इसमें फोक से छेद किए हैं, उससे सारा मसाला इसमें अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे ये। अब इसमें देखिए, मैं हाफ स्पून बूरा डालती हूँ, क्योंकि मैंने मट्ठा डाला छाछ, तो दोनों का खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। खट्टा मीठा, वो छाछ है और बूरा है, बेसन है, मसाले हैं, क्या कहना है इस सब्जी का। आप जरूर बनाइए और एक बार जरूर खाइए। आज तक कभी बनाया नहीं होगा आपने। ये देखिए, ऐसे उलट पलट दीजिए बार बार। देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी बन गई है। अब आप ग्रेवी अपने अनुसार रखें, मैंने बहुत कम रखी भी। चलिए अब इसको सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये इसको हम सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, देखिए एक बार जरूर बनाएं आप, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हुई है। अगर आप ग्रेवी ज्यादा रखना चाहते हैं, ग्रेवी ज्यादा रखिए। और ये देखिए, ये देखिए, आपको रेसिपी जैसे अच्छी लगी, कैसी लगी आप जरूर बताएं और कमेंट भी करें। ठीक दोस्तों, जैसी आपको मेरी रेसिपी लगे वैसे आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू। ये देखिए, ये मेरी सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें देखिए, ये कढ़ाई है, इसको मैं उधर रख देती हूँ। और देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा, ये आज हरी धनिया नहीं है, तो ये मैंने जो सुखाई है वो डाल देते हैं। इसीलिए मैंने आपको उस दिन दिखाया है कि कैसे सुखा के डालते हैं। ये देखिए, अब हम देखिए, ये रेसिपी है मेरी। अब देखिए, इसके ऊपर से ये देखिए मेरा अदरक कटा हुआ रखा है। अब गार्निश के लिए मैं इस पे थोड़ा सा अदरक डाल दूंगी। और ये देखिए, ये थोड़ा सा प्याज, ये मेरा प्याज पड़ गया। ठीक है, आप हरा मिर्चा डालना चाहे तो हरा मिर्चा डाल दें, ज्यादा तीखा हो जाएगा इसलिए मैंने डाला नहीं। अब देखिए, थोड़ा सा ये क्रीम घर में ले लें, जो सबके पास होती है। और अगर आप चाहें तो इसके ऐसे ऐसे गार्निश भी कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए, आपको कैसी लगी मेरी सब्जी, आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए कैसी लग रही है। ये देखिए, इसका नाम है बैंगन लबाबेदार। देखिए, बैंगन लबाबेदार, ये मेरी दादी ने नाम दिया था कि बैंगन लबाबेदार। लब मीन्स होंठ होता है, उससे उन्होंने जोड़ा था लबाबेदार। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे दही गिर गया है, मलाई। मैं पहले इसको साफ कर दूं। चलिए, अब आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, ये तो आप लाइक और कमेंट में या व्यूज में बताएंगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। थैंक यू। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। थैंक यू।